2013 कोसेंतानसाई लेक्चर, आपकी प्रसन्नता का निर्णय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतनी गर्मी में भी आए अपार जनसमूह का मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस बात से भी प्रसन्न हूँ कि विदेशों में रहने वाले सभी लोगों के लिए इस व्याख्यान का प्रसारण हम इस तरह से कर पा रहे हैं। हैप्पी साइंस की स्थापना के 27 वर्ष हो चुके हैं। मुझे खुशी है कि अब हमारी धर्म प्रचारक गतिविधियां 100 से ज्यादा देशों में कार्यरत हैं। हैप्पी साइंस के प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि मैं सर्वप्रथम धर्म सुधार के लिए कार्य करूंगा। तदोपरांत इससे आगे बढ़कर मैं शिक्षा पद्धति, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि के सुधार के लिए कार्य करूंगा। तब मैं इस देश और दुनिया को बदलने के लिए आगे बढ़ूंगा। और अगर सच कहूं तो हमारा आंदोलन सभी के सहयोग और समर्थन से अपने आकार में दुगना, 3 गुना और 4 गुना हो चुका है। मैं अपने दिल में एक आवाज सुन सकता हूं जो कहती है हमें अधिक से अधिक काम करना है। परंतु तटस्थ होकर मुझे लगता है कि जिस दौरान बहुत से दूसरे धर्म समाज की कठिनाइयों के कारण असफल और लुप्त हो रहे हैं, हमारे समूह को तुलनात्मक रूप से जापानी समाज में स्वीकार किया गया है तथा उन देशों में भी हम पर विश्वास किया गया है जहां मैं सिर्फ एक ही बार गया हूं। इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। मुझे विश्वास है कि हम यहाँ तक ऐसे अनगिनत लोगों के कारण पहुँच पाए हैं जिन्होंने एक ऐसे आंदोलन में अपनी आस्था जताई है जिसकी सत्यता की संभावना 10,000, 10 लाख या फिर 100 लाखों में से एक की ही है। मेरा कार्य मेरा नहीं है। हमारा कार्य ईश्वरीय सत्ता और इस पृथ्वी के लोगों की तीव्र इच्छा के कारण इतने विस्तार तक फैलने में समर्थ हो सका है। जो मैंने धर्म के एक छोटे चक्र से आरंभ किया था वह घूमते हुए बड़े से बड़ा होता गया है। मुझे लगता है ये धर्म चक्र जल्दी ही मेरे नियंत्रण से आगे बढ़ जाएगा और संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। तो भी मेरी शिक्षाएं बहुत लोगों तक अभी भी नहीं पहुंच पाई हैं। आज विश्व के कई देशों में अनेकों युद्ध और संघर्ष चल रहे हैं और इन विषयों पर मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। परंतु जो लोग इन संघर्षों से घिरे हैं वे एलकांतारे की शिक्षाओं से अनभिज्ञ हैं। आज लोग दूसरों के साथ उन शिक्षाओं पर आधारित संघर्षों से घिरे हैं जो 100 वर्ष, 2000 वर्ष या यहाँ तक कि 3000 वर्ष पूर्व दी गई हैं। अगर भगवान ने भी उस समय कुछ साल पहले, 2000 या 3000 साल पहले कुछ निर्धारित लोगों के समूह को या समाज को शिक्षा प्रदान की थी तो उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये शिक्षाएं आज की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। इसलिए मुझे लगता है कि विश्व में नई शिक्षाओं की आवश्यकता है।
Fortunately, सौभाग्यवश हैप्पी Happy साइंस Science हमें has शिक्षा प्रदान continued करने के इस to कार्य की challenge चुनौती ourselves सौंपता in रहा है, providing जो teachings कि धर्म that की go सीमा से far बाहर beyond the निकलकर boundaries आधुनिक of समस्याओं religion का in समाधान कर order सके। to solve modern issues. We have हम सोचते continued to रहे हैं think और and दुनिया से भी convey to the कहते रहे हैं world कि भावी about समाज के what we निर्माण के must लिए do हमें to आवश्यक तौर create पर the क्या करना है। future society. I मेरा believe विश्वास that है our कि हमारी religious धार्मिक teachings शिक्षाएं will be the वे समर्थक supporting शक्ति power बनेंगी जो that आर्थिक creates समृद्धि की रचना economic करेंगी, prosperity, कंपनियों को सफल makes करेंगी और companies राष्ट्रों की succeed, संपदा and में भी वृद्धि करेंगी। increases the wealth of nations. मुझे विश्वास I'm है sure कि प्रत्येक everybody व्यक्ति would ये बात agree मानेगा that कि दुनिया in को order शांति और for the सामंजस्य के world to साथ progress प्रगति and और समृद्धि prosper की in दिशा में peace and बढ़ने के harmony, लिए, जबकि हर while देश every अपनी country develops आत्मनिर्भरता on के its साथ own, विकास करे, we हमें need उन principles सिद्धांतों की that आवश्यकता will है allow जो विभिन्न देशों various को countries भिन्न भिन्न to मतों और accommodate विचारों को different समायोजित opinions करने and और इन ideas मतभेदों का and निराकरण करने overcome की these स्वतंत्रता प्रदान differences. करे। While I pray from जबकि my मैं heart दिल से प्रार्थना that करता हूँ every कि हर country देश develops अपनी स्थितियों के according to अनुसार each विकास करे, country's situation, लेकिन they उन्हें must भी also दूसरे think देशों के नागरिकों के from the दृष्टिकोण से perspective जरूर of सोचना होगा citizens of other और countries उनकी खुशी के लिए and भी think सोचना होगा। of their happiness as well. I मेरी strongly बहुत wish इच्छा है that कि Earth दुनिया be filled ऐसे with देशों such से भर kind of जाए। nations. इस विश्व There में are innumerable संघर्ष के seeds of अनगिनत conflict in कारण this हैं। world. अभी There एक is a प्रमुख major समस्या issue in मिस्र में है। Egypt right now. 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के जबरदस्त विरोध ने सिर्फ एक साल पहले ही प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित वहां के राष्ट्रपति को सत्ता से बाहर कर दिया है। स्पष्ट है कि मिस्र का प्रजातांत्रिक समाज अभी भी अविकसित है। मुझे विश्वास है कि मिस्र में जनता पर एक प्रयोग चल रहा है कि इस संक्रमण काल में जनता को क्या करना चाहिए। फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर संभव हो तो यह सबसे अच्छी बात होगी कि सरकार ऐसे चलाई जाए जहां लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग एक दूसरे से वार्तालाप करने तथा निर्णय लेने में करें। अरब की लहर ऐसी फैली कि मिस्र की लंबे अरसे से चली आ रही निरंकुश सत्ता का अंत हो गया। वैसे तानाशाह होने के बावजूद पूर्व राष्ट्रपति अपेक्षाकृत उदार और सहिष्णु थे और उन्हें अर्थव्यवस्था की भी अच्छी समझ थी, परंतु नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अर्थव्यवस्था से अनभिज्ञ थे और यदि अगले राष्ट्रपति का चुनाव सेना की पहल से होता है तो संभव है कि उन्हें भी अर्थव्यवस्था की बहुत समझ नहीं होगी। लेकिन अगर भोजन तथा ईंधन की कमी होगी तो नागरिक चुप नहीं बैठेंगे और लोग ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे जो उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का भी आश्वासन न दे सके। यह मिस्र की बड़ी समस्याओं में से एक है। यह संपूर्ण इस्लामिक क्षेत्र हिला हुआ है, जिसका प्रभाव तो अब अफ्रीका के अन्य देशों में भी फैल चुका है। सीरिया में जब विकसित देश तमाशाई बने देख रहे थे, वहां हजारों लोग गृह युद्ध में मारे गए। विकसित देश तो इस विवाद में उलझे हैं कि हम हथियार इनमें से किसे दें। रूस और उनकी विचारधारा वाले देश सरकार को हथियार देने में लगे हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका सरकार विरोधी पक्ष को समर्थन दे रहे हैं। वे सभी देश खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तो भी मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ हथियार प्रदान करने से ही देश में और भी बहुत सी मौतें होंगी। मैं इन विषयों पर अपना ईमानदार मत रखने का साहस कर रहा हूं। सीरिया के मामले में जहां 1 लाख लोग मरे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटना के अनेकों कारण और बहुत से बहाने हैं, परंतु मेरी समझ में राष्ट्रपति को हट ही जाना चाहिए। राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ देना चाहिए तथा जनता को अगली सरकार के विषय में बात करके फैसला करना चाहिए।
हथियारों की आपूर्ति करके युद्ध को बढ़ावा देने की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। यही बात मिस्र के बारे में भी कही जा सकती है। यदि 1 लाख से अधिक लोग शस्त्र लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े तो परिणाम विनाशकारी होंगे। हमें उन्हें ऐसा करने से पहले ही रोकना चाहिए और उन्हें स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के सच्चे मूल्यों की शिक्षा हमें देनी होगी। यह महत्वपूर्ण है। हमने उनको शिक्षित करने और प्रशिक्षित करने, साथ ही इन विचारों को समझने और उनका एहसास करने के लिए समय देने की आवश्यकता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। उनकी अपरिपक्वता के लिए हमें धैर्य रखना होगा और थोड़े ज्यादा विकसित भविष्य के लिए प्रयत्न करना होगा। मेरा ऐसा विश्वास है। दूसरी तरफ अगर हम एशिया पर दृष्टि डालें तो मुझे विश्वास है कि आप सभी जापानी लोग अपनी राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से वर्तमान परिस्थिति से पहले ही परिचित हैं। अगले 2 सप्ताह में जापान में उच्च सदन के लिए चुनाव होने वाले हैं। मुझे डर है, मुझे आशंका है कि अगर हमने इस देश की राह नहीं बदली तो बहुत देर हो जाएगी। मैं समझता हूं कि एलडीपी के प्रधानमंत्री आबे मूल रूप से सही दिशा में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आबे पिछले 4 वर्षों से अधिकतर हैप्पी साइंस या एचआरपी के कथन का अनुसरण करते रहे हैं, जो कि मूल रूप से ठीक है। प्रधानमंत्री आबे हमारी बात सुनने को इच्छुक हैं, परंतु हम निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि उनके बाद आने वाले लोग हमें सुनेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके बाद आने वाले लोग ठीक होंगे। उनके बाद कोई नहीं है। इस बात की संभावना है कि उनके बाद आने वाले व्यक्ति बिल्कुल उनसे विपरीत कार्य करेगा। उस दृष्टि से मैं एचआरपी का मत चाहता हूं, जो निरंतर तार्किक रहे हैं और देश की राजनीति के लिए उन पर विचार होना चाहिए। मुझे लगता है कि चीन, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के मुद्दे पर लोगों में मतभेद है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर बहस की जरूरत है। कम समय में बहुत कुछ कहना है, तो भी मैं ऐसा बोलने का साहस कर रहा हूं कि हम इस ऐतिहासिक मुद्दे पर बहस करें या ना करें कि कई दशक पूर्व जापान ने चीन के साथ जो किया वो आक्रमण था या नहीं था। उन्हें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वे अभी तक जो कर रहे हैं वो आक्रमण है या नहीं, उसे दुनिया देख रही है। मैं इसे स्पष्ट रूप से कहूंगा। जहां तक दक्षिण कोरिया का प्रश्न है, उनका अमेरिका के साथ सैन्य संधि के 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं। वे भी जापान जैसी स्थिति में हैं। इस संदर्भ में वे अमेरिका के साथ गठबंधन कर रहे हैं तथा चीन के साथ भी वैसा ही करना चाहते हैं, जबकि उन्हें उत्तर कोरिया के द्वारा बनाए गए नाभिकीय मिसाइल के विकास से पहले ही खतरा है। राष्ट्रपति पार्क ऐसा करने का प्रयत्न कर रही हैं, परंतु उन्होंने सावधानी नहीं बरती तो उनका देश खाक में मिल सकता है। यह कार्य अपने राष्ट्र को बेच देने जैसा है। दक्षिण कोरिया चीन का उपनिवेश बन जाएगा। क्या यह दक्षिण कोरिया की जनता के लिए ठीक होगा? मैं यही पूछना चाहता हूँ। तकेशिमा द्वीप समूह का एक मसला है। यह मसला अभी भी बना हुआ है, परंतु क्या यह उनके राष्ट्र हित में होगा कि तकेशिमा की रक्षा करते हुए वे खुद बर्बाद हो जाएं? साथ ही वे 10 से अधिक लोगों का इस्तेमाल करते हुए ताकेशिमा, जो कि छोटे द्वीपों का एक समूह है, की रक्षा कर रहे होंगे। उन्हें इस बात का भी डर होगा कि सेल्फ डिफेंस फोर्स उन पर कहीं आक्रमण न कर दे। पर हम इतनी छोटी सी बात की परवाह नहीं करते। हम उससे ज्यादा उदार हैं। हम कह रहे हैं कि वे उत्तर कोरिया को भी ले सकते हैं। हम यह कह रहे हैं कि दक्षिण कोरिया संपूर्ण उत्तर कोरिया को ले सकता है। इस तरीके से यह और भी ज्यादा फायदेमंद है। छोटे द्वीपों को तो आप भूल जाइए। हम कह रहे हैं कि वे आगे बढ़कर उत्तर कोरिया को भी ले सकते हैं। हम उनसे कोरिया का एकीकरण करने और उसे दक्षिण कोरिया जैसा देश बनाने को कह रहे हैं। हमारी बात सुनना बेहतर होगा, इसलिए हम पर विश्वास करें। और जापान के अनुशिक्षक एचआरपी तथा हैप्पी साइंस हैं। हम इस पर और ज्यादा विश्वास करें। हम वादा करते हैं और घोषणा भी करते हैं कि हम विश्व में प्रगति और संपन्नता अवश्य लाएंगे तथा बहुत अच्छे राष्ट्रों एवं विश्व का निर्माण शांतिपूर्वक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।